जय हिंद। अभी हम लोग वॉइस के पार्ट 5 आज करेंगे, जिसमें ये एडवांस लेवल है। इसके पहले पार्ट 4 तक कर लिए थे। जो लोग नहीं देखे हैं वह डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो को करने के बाद, यानी ये एडवांस लेवल करने के बाद, हम लोग वॉइस का जो है प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए देखते हैं। एक्टिव वॉइस में यदि आपका क्या है, तो सब्जेक्ट दिया हो, ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब दिया हो, मेन वर्ब दिया हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो। डैट मीन्स इन पैसिव स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इसको क्या करेंगे, तो यदि एक्टिव वॉइस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिया हो, कहने का मतलब कि आपका डबल ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस। जैसे क्या करना है कि आप यहाँ से सब्जेक्ट यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, फिर बी वर्ब प्लस V3, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट। यदि पैसिव वॉइस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर बी वर्ब प्लस V3, फिर 2 या 4 प्रीपोजिशन, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके लिविंग थिंग होते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके नॉन लिविंग होते हैं। तो आप पैसिव वॉइस किसी से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी, यानी लिविंग थिंग से भी और नॉन लिविंग थिंग से भी। लेकिन ध्यान रहे कि यदि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, कहने का मतलब कि यदि लिविंग थिंग को सब्जेक्ट बनाते हैं तब तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिना कोई प्रीपोजिशन का आता है। लेकिन यदि एज अ सब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाते हैं, दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग लाते हैं, तब आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन 2 या 4 लगाते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि द टीचर टॉट हर इंग्लिश। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है कि द टीचर टॉट हर इंग्लिश। द टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, टॉट क्या है, V2 है, और हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट। कौन सा टेंस है, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए, हर लिविंग है तो यह जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश नॉन लिविंग है तो यह क्या है आपका, तो यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यदि आप इससे बनाते हैं हर से, तो हर को यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, सी। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, वाज या वर, तो वाज आया। उसके बाद V3 क्या आया, टॉट। उसके बाद जो एक और ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट, उसको लिख दिया इंग्लिश। उसके बाद बाय द सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, तो बाय द टीचर। तो पैसिव हो जाएगा सी वाज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, ये भी सही है। और यदि आप बनाते हैं, मान लीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं इंग्लिश से, तो इंग्लिश क्या बन गया, सब्जेक्ट। वाज वर्ब में वाज ही आएगा, तो इंग्लिश वाज टॉट। अब जो है आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा दिए, 2 लगा दिए, तो यहाँ पे पर्सन है, 2 लगाएंगे, तो इंग्लिश वाज टॉट टू हर बाय द टीचर। तो दोनों सही है, या तो आप इससे बनाइए या इससे बनाइए। तो यही बताया गया है कि यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ रहे हैं एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव आप किसी से ही बनाइए। याद रखें कि यदि पैसिव आप बना रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तब तो वहाँ प्रीपोजिशन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले नहीं लगता है। लेकिन यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं पैसिव, तो इनडायरेक्ट के पहले प्रीपोजिशन 2 लगता है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है। द चिल्ड्रेन टोल्ड मी द ट्रूथ। देखिए, द चिल्ड्रेन क्या है, सब्जेक्ट है, टोल्ड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मी भी ऑब्जेक्ट है, द ट्रूथ भी क्या है, ऑब्जेक्ट। द चिल्ड्रेन, मी क्या हो गया, यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लिविंग है। द ट्रूथ क्या हो गया, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यदि आप मान लीजिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर आएगा, आई वाज टोल्ड द ट्रूथ बाय द चिल्ड्रन, सही है। लेकिन द ट्रूथ से बनाते हैं तो द ट्रूथ वाज टोल्ड, और एक्चुअली आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगेगा, 2, तो द ट्रूथ वाज टोल्ड टू मी बाय द चिल्ड्रन। तो ध्यान रखना है बस थोड़ा सा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट है। तो जो आपका यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तब तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले कुछ नहीं लगेगा, वो लिख दिया जाएगा। लेकिन यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बना रहे हैं तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन 2 लगा दीजिएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि
यदि आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दिया है इज एम आर वाज वर पास्ट में है, इज एम आर प्रेजेंट के लिए, वाज वर पास्ट के लिए, हैज अब प्रेजेंट के लिए, हैड पास्ट, विल हैव, शैल हैव फ्यूचर के लिए। इसके बाद 2 + V1 और ऑब्जेक्ट है। ये 2 + V1 जो है इन्फिनेटिव है। ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि इन्फिनेटिव का पैसिव यानी इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 + V1 इन्फिनेटिव होता है और इसका पैसिव क्या बनता है, तो 2 + V1 का 2B + V3 बन जाता है। जैसे यहाँ देखिए एक इसका पैसिव यदि बनाया है तो आपको करना क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देना है, जो भी दिया है यदि यानी इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव, उसमें से जो भी दिया उसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर पर्सन। उसके बाद पैसिव 2B + V3 आप इन्फिनेटिव को बना दीजिए। उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट कर दीजिए जो सब्जेक्ट, बस इतना करना है। जैसे एग्जांपल में देखिए दिया हुआ है आई एम टू राइट अ बुक, आई एम टू राइट अ बुक, मैं एक किताब लिखने वाला हूँ। तो यहाँ से अ बुक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिख दिए। इज एम आर में क्या आएगा, इज। अब टू राइट इन्फिनेटिव का पैसिव क्या हो जाएगा, टू बी रिटेन, और आई का हो जाएगा बाई मी। इस तरह से जैसे दिया हुआ है आई हैव टू डू इट, आई आपका सब्जेक्ट है, इट ऑब्जेक्ट है, इट सब्जेक्ट बन गया। हैज हैव में क्या आएगा, हैज, टू डू का पैसिव कर देंगे टू बी डन और बाई मी। इसी तरह से आप नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया है कि ही वाज टू बाई अ कार, ही वाज टू बाई अ कार, ही सब्जेक्ट है, बाई ऑब्जेक्ट, कार ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ आकार सब्जेक्ट बन गया, वाज वर में वाज ही आएगा। टू बाई का क्या हो जाएगा, टू बी बाउट, और बाई क्या हो जाएगा, हिम। इसी तरह से दिया है देयर इज नो मनी टू बाई, देखिए देयर से हो या इट से हो, इसमें भी क्या दिया हुआ है, इन्फिनेटिव दिया हुआ है। तो इन्फिनेटिव का सिर्फ पैसिव बना दीजिए, देयर इज नो मनी टू बाई, तो क्या हो जाएगा देयर इज नो मनी, और टू बाई का पैसिव क्या हो जाएगा, टू बी बाउट। तो इस तरह से आपका हो गया कि इन्फिनेटिव का पैसिव बनाना हो 2 + V1 का, तो टू बी प्लस क्या कर देंगे, V3 कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यदि नेक्स्ट पहले इसको देखते हैं, यहाँ से समझिएगा। यदि मान लीजिए आपका कह रहा है कि यदि स्ट्रक्चर ऐसा दिया हो एक्टिव वॉइस में कि सब्जेक्ट दिया हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यह नहीं मिलता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको ये नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। तो ऑक्सिलरी वर्ब यदि दिया हो, मेन वर्ब दिया हो, प्रीपोजिशन दिया और ऑब्जेक्ट दिया हो, तो आपका इसमें करना क्या है, तो आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्या देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन दिया है, यानी इस मेन वर्ब का प्रीपोजिशन दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो प्रीपोजिशन पहले से दिया है उसको लिखेंगे ताकि मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं हो, और फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे ही सब्जेक्ट को। जैसे करना क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिए, ऑक्सिलरी वर्ब है तो लिखेंगे बी वर्ब प्लस V3, तो पैसिव का नियम है देंगे ही। जो प्रीपोजिशन है वर्ब अपने साथ लाया उसको भी लिखेंगे, और बाई जो है बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ डबल प्रीपोजिशन दिखेगा, एक पहले से जो आया हुआ है और एक बाई, तो ये डबल प्रीपोजिशन आपको दिखेगा यहाँ पैसिव में। जैसे एग्जांपल देखिए, द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस, द जज क्या है, सब्जेक्ट है, इंक्वायर्ड इनटू आपका V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इनटू इसके साथ है, और द केस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका यदि पैसिव बना रहे हैं तो द केस सब्जेक्ट बन गया, द केस पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर आएगा, तो द केस वाज, इंक्वायर्ड इनटू एक साथ लिखेंगे और बाय द जज लिख दिए एक साथ। तो यहाँ से पैसिव आपका क्या बन गया कि द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस, तो द केस वाज इंक्वायर्ड इनटू, इनटू हटाएंगे तो मीनिंग बदल जाएगा, इनटू बाय द जज। तो यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि यदि पहले से यदि कोई आपका प्रीपोजिशन दिया हुआ है तो प्रीपोजिशन को हटाएंगे नहीं तो मीनिंग चेंज कर जाएगा, उसको भी लिखेंगे। जैसे हर फादर इज लुकिंग आफ्टर हर, देखिए लुकिंग आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता है। अब देखिए हर फादर सब्जेक्ट है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, लुकिंग आफ्टर यहाँ मेन वर्ब के रूप में हर ऑब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट बनेगा सी, इज एम आर में ही जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉइस के लिए बी वर्ब क्या आता है, बीइंग आता है और V3, तो सी इज बीइंग लुक्ड, और लुक के साथ आफ्टर है उसको भी लिखेंगे, तो सी इज बीइंग लुक्ड आफ्टर, और बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा हर फादर, तो आपका हो जाएगा हर फादर इज लुकिंग आफ्टर हर, तो सी इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाई हर फादर। यहाँ डबल आपको प्रीपोजिशन दिखेगा, तो आपका यही होता है कि डबल प्रीपोजिशन पैसिव वॉइस में आते हैं। तो जो पहले से आए हुए हैं वो भी रहेंगे, और बाई तो आपका जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा वो तो लगेगा ही। नेक्स्ट समझिएगा, यहाँ दिया हुआ एक और स्ट्रक्चर
कि यदि आपका ऐसा आया हुआ है स्ट्रक्चर, मान लीजिए एक्टिव वॉइस में है, ऐसा आया है कि सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में नहीं रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी वर्ब मान लीजिए है तो है, नहीं भी रह सकता। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे, ऑक्सिलरी वर्ब है तो देंगे, बी वर्ब प्लस V3 है तो पैसिव का रीड है, इसको तो देना ही है। और V3 के साथ ये जो वर्ब है इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आएगा और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आएगा। ये जो आप बाई लगाते थे, ये बाई 100% पैसिव में नहीं आता है। जो वर्ब अपना फिक्स प्रीपोजिशन लेता है वो बाई न लेकर अपना प्रीपोजिशन लेगा। यानी कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस विथ अदर प्रीपोजिशन इंस्टेड ऑफ बाई, यानी बाई के बदले में कुछ अलग प्रीपोजिशन आएगा जो वर्ब का अपना फिक्स प्रीपोजिशन होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप दिया हुआ है कि ही नोज मी। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में EJMR आता है तो आई के साथ एम हो गया, नो का V3 नोन हो गया। अभी आई एम नोन बाई, यदि आप हिम लिखते हैं आई एम नोन बाई हिम तो आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नोन के साथ बाई नहीं, क्या आता है, टू आता है। तो यहाँ टू दिया हुआ है तो आपका सही है। तो आई एम नोन टू हिम, लड़के बनाएंगे क्या कि आई एम नोन बाई हिम तो गलत हो जाएगा, आई एम नोन टू हिम तो नोन आया है तो क्या आएगा, टू। प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ाए हैं कि भाई आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, जैसे नोन के साथ टू आता है, सेटिस्फाइड के साथ विथ आता है, अमेज्ड के साथ एट आता है, सरप्राइज के साथ एट आता है, इंटरेस्टेड के साथ इन आता है। तो फिक्स प्रीपोजिशन में आप पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको नॉलेज हो जाएगा, ऐसे प्रैक्टिस से आपको मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है कि हर रिजल्ट सब्जेक्ट है, सेटिस्फाइड में पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है तो आई सब्जेक्ट बन गया, आई वाज सेटिस्फाइड। अब यहाँ सेटिस्फाइड बाई नहीं, सेटिस्फाइड के साथ विथ लगता है तो आई वाज सेटिस्फाइड विथ और हर रिजल्ट ऐसा ही हो गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा, रट के नहीं चलना है कि बाई लगता है। जो फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं वर्ब वह बाई न लेकर अपना फिक्स प्रीपोजिशन लेंगे। जैसे ऊपर देखिए डबल प्रीपोजिशन आ रहा था। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। यदि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें आपका क्या रहेगा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट रहेगा। देखिए एक बार हमने पढ़ा था कि दो ऑब्जेक्ट था तो किसी भी ऑब्जेक्ट से बनाए थे, लेकिन यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट है, एक जो है आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो आप कॉम्प्लीमेंट से पैसिव कभी नहीं बना सकते हैं। वी मेक द पैसिव ऑफ किसका, ऑब्जेक्ट, नोट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट से नहीं बनाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट से ध्यान रखिए, कॉम्प्लीमेंट का एक वीडियो लेक्चर आपको ज़बरदस्त पढ़ाए हुए हैं, वो देख लीजिएगा आप जाकर प्लेलिस्ट में। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट से नहीं बना सकते हैं आप। देखिए ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब, बी वर्ब प्लस V3, कॉम्प्लीमेंट को लिख देंगे और बाई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे यहाँ। इसी तरह से देखिए क्या है, दे, यहाँ एक्टिव वॉइस में दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी। अब दे सब्जेक्ट है आपका, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तो दे आपका दिया हुआ है सब्जेक्ट, इलेक्टेड दिया हुआ है वर्ब सेकंड फॉर्म, हिम दिया हुआ है ऑब्जेक्ट और सेक्रेटरी दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट। ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ही जो हिम है वही सेक्रेटरी है। इसका वीडियो लेक्चर बहुत डिटेल में बताए हुए हैं, देख लीजिएगा एक बार तो कॉम्प्लीमेंट आपको क्लियर हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में अंतर भी पता चलेगा और दोनों में आपका दोनों का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब देखिए हम बनाएंगे किससे, यदि आप सेक्रेटरी से बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। आपको ऑब्जेक्ट से बनाना है, ही से, तो ही पास्ट इंडेफिनिट है, वाज वर आएगा तो ही वाज इलेक्टेड सेक्रेटरी। बाय देम लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बाय देम बाय या से सब लिखने की ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ही वाज इलेक्टेड सेक्रेटरी बाय देम, तो बाय देम नहीं भी लिख सकते। देखिए एक्टिव वॉइस में दिया है वी मेड हिम कैप्टन, जो हिम है वही कैप्टन है तो कैप्टन कॉम्प्लीमेंट है आपका और हिम ऑब्जेक्ट है। पैसिव बन जाएगा ही वाज मेड कैप्टन और उसके बाद बाय एस नहीं लिख सकते हैं तो ही वाज मेड कैप्टन। तो ध्यान रहे कि यदि कॉम्प्लीमेंट आया है तो कॉम्प्लीमेंट से हम नहीं बनाते हैं, ऑब्जेक्ट से ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा मिसलेनियस आपके हैं, यहाँ भी आपको कई तरह के मिलेंगे स्ट्रक्चर एग्जाम में, जैसे SSC CGL वगैरह में आपको मिलेंगे।
जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है। देखिए यहाँ से मिसलेनियस में क्या है कि यदि एक्टिव वॉइस में आपका क्या दे रहा है, तो कोई भी नरेशन आ रहा है, मान लीजिए आपका इनडायरेक्ट नरेशन आ रहा है, ये आप नरेशन पढ़े होंगे, तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये किस पे है, तो ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन है, कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जिसमें इफ या वेदर आता है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका जो नरेशन है इम्परेटिव सेंटेंस का आ रहा है, इम्परेटिव सेंटेंस का है, या नरेशन में आपका कह सकते हैं WH वर्ड का हो। तो यदि इस तरह के नरेशन का यदि पैसिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर से समझिएगा, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए दिया है सी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल अ लायन। तो इसमें करना क्या है कि यदि इनडायरेक्ट नरेशन का आपको, यदि इनडायरेक्ट नरेशन का IND दिया हुआ है इनडायरेक्ट नरेशन, और इनडायरेक्ट नरेशन का आपको बनाना है क्या, पैसिव वॉइस बनाना है, तो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है, ये आस्क्ड रिपोर्टिंग वर्ब है, इसी से काम चलाएंगे। सी आस्क्ड मी में मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है, सी क्या है, तो सी आपका सब्जेक्ट है, तो मी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। आई पास्ट इंडेफिनिट है तो आई वाज वर आएगा, तो आई वाज आस्क्ड, और उसके बाद जो आपका दिया हुआ है RS में उसको लिख देंगे। यानी बस रिपोर्टिंग वर्ब वाले बाई हर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें भी बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, नहीं लिखिए। तो सी आस्क्ड मी का पैसिव बना देंगे, तो आई वाज आस्क्ड, अब बाकी जो सेंटेंस दिया है इफ़ आई कुड किल अ लायन उसको लिख देंगे। ऐसे ही दिया है ही आस्क्ड मी, तो इसी का पैसिव बना देंगे, आई वाज आस्क्ड, बाई हिम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जो आगे दिया हुआ है RS में उसको बस लिख देंगे, पैसिव बन गया आपका। बस इजी है, समझना है सिर्फ, बाकी इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ऐसे ही देखिए आपका स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है कि द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी ऑब्जेक्ट है, तो मी को बनाएंगे आई वाज एडवाइज्ड, बस बाय डॉक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, तो आई वाज एडवाइज्ड, और यहाँ से जो आपका RS दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच टू टेक मेडिसिन इन टाइम उसको लिख देंगे, बन गया। ही रिक्वेस्टेड मी, इसी का पैसिव बना देंगे, तो आई वाज रिक्वेस्टेड, बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी टू कम नेक्स्ट डे, इसको लिख देंगे टू कम नेक्स्ट डे। इसी तरह से एक और एग्जांपल दिया है, लेट से दिया रहा है, तो लेट भी एक वर्ब है, लेट का V1 V2 V3 आपका सेम होता है। तो यहाँ से देखिए सी लेट मी गोस, चूँकि सी सिंगुलर है, लेट यदि V1 V5 में आता तो एस लगता, तो ये है नहीं, ये लेट क्या है यहाँ V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है, ये यहाँ पे V2 आया इसलिए सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं है। तो ये मी ऑब्जेक्ट है, मी को यहाँ लिखेंगे, तो आई पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब में क्या आएगा वाज, तो आई वाज, लेट का V3 भी लेटे होता है, तो आई वाज लेट, और गो दिया है तो गो, आई वाज लेट गो, बाई हर लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाई प्लस ऑब्जेक्ट बहुत सारे पैसिव में आपको नहीं लिखे मिलेंगे, तो उससे घबराना नहीं है। आपका मेन जो है पैसिव स्ट्रक्चर ही है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया गया और आपका विभव प्लस V3 लगा दिया गया, आपका पैसिव बन जाता है। देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऐसा भी मिल सकता है कि मान लीजिए आपका ऐसा भी स्ट्रक्चर मिल सकता है आपको कि यदि एक्टिव वॉइस में ऐसा दिया जा रहा है कि सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद बिलीव आ रहा है, फाइंड आ रहा है, क्लेम आ रहा है, कंसीडर, नो, कंसीडर, से, थिंक, इसके बाद जो आपके कंजंक्शन आते हैं डैट आते हैं, उसके बाद क्लाउज आता है। क्लाउज का भी वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है। क्लाउज का मतलब कि एक सब्जेक्ट, क्लाउज का मतलब क्या होता है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, उसको क्लाउज कहते हैं। तो यदि सब्जेक्ट के बाद आपका बिलीव है, कंसीडर है, नो है, जानना, समझना, बुझना है कि नहीं, पता करना, सोचना, ये सब जो वर्ब होते हैं, उसके बाद क्या लेते हैं, डैट लेते हैं, कंजंक्शन के रूप में डैट लेते हैं। उसके बाद एक क्लाउज आता है, यानी एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। तो कैसे पैसिव बनाएंगे, तो करना क्या है, सब्जेक्ट, इसको दो तरीके से बनाते हैं पैसिव। एक तो आप सब्जेक्ट बना दीजिए किसको, तो जो क्लाउज का सब्जेक्ट है, मान लीजिए क्लाउज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, तो इसके सब्जेक्ट को आप क्या कर दीजिए, यहाँ पैसिव में सब्जेक्ट बना दीजिए, उसके बाद बी वर्ब लगा दीजिए, EJMR वाज वर्ब जो आएगा, उसके बाद V3 कर दीजिए, जो आपका ये वर्ब दिया हुआ है इसके वर्ब को V3 कर देंगे। उसके बाद टू लिख कर बी लिख दीजिए, टू प्लस बी, और जो एडजेक्टिव आपका आया है एडजेक्टिव लिख देंगे। देखिए कैसे बनाया है, या एक स्ट्रक्चर और दिया है, इसकी मदद से भी आप बना सकते हैं। या तो आप क्या करिए कि
ये जो दिया है डैट के बाद, मतलब डैट से लेकर क्लाउज तक, ये डैट क्लाउज को मान लीजिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मानेंगे तो इस क्या है, ईट हो गया। मतलब कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मान लीजिए कुछ भी है उसको क्या मान लिए, ईट मान लिए कि यह ईट है, तो ईट मान लिए तो ईट सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। उसके बाद विभव कर देंगे V3 और डैट के बाद फिर पूरा क्लाउज को लिख देंगे। ये भी इजी स्ट्रक्चर है कि ईट से बना देंगे और ईट प्लस विभव प्लस V3 और डैट क्लाउज लिख देंगे। चलिए एग्जाम्पल को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए एक्टिव वॉइस में दिया है कि वी बिलीव डैट बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, ठीक है। अब देखिए डैट क्या है, कंजंक्शन है, बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट ये क्या है, तो ये क्लाउज है, क्लाउज का ये बिहार गवर्नमेंट क्या है, सब्जेक्ट है। द बिहार गवर्नमेंट लिख लीजिएगा, बिहार गवर्नमेंट के पहले आर्टिकल आप द लगा सकते हैं, तो द लगा दीजिएगा। तो देखिए बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट में वी बिलीव डैट द बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, तो आप कैसे बना सकते हैं, यदि आप बिहार गवर्नमेंट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो बिहार गवर्नमेंट और बिलीव, वी बिलीव क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो EJMR में ईज आ जाएगा। बिलीव का V3 बिलीव्ड, तो बिहार गवर्नमेंट इज बिलीव्ड। अब उसके बाद टू लिखेंगे, टू बी लिख कर और जो ऑनेस्ट यानी क्लाउज का जो एडजेक्टिव है लिख देंगे। तो बिहार गवर्नमेंट इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट। बाई अस वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो भी एडवांस स्ट्रक्चर चल रहा है इसमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखने का जरूरत नहीं है, नहीं लिखते हैं। तो बिहार गवर्नमेंट इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट, ये भी आपका सही है। या फिर कह सकते हैं कि बिहार गवर्नमेंट, जो यहाँ से वी बिलीव डैट ये जो दिया हुआ है, और बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, तो वी बिलीव एक पार्ट हो गया, दैट बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट एक पार्ट हो गया। तो इसको मान लेंगे क्या, ईट मान लिया, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, दैट बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। तो ये ईट मान लिया तो ईट, और EJMR में ईज आ गया, बिलीव का V3 बिलीव्ड, यानी इट इज़ बिलीव्ड। और उसके बाद लिख देंगे पूरा का पूरा दैट से लेकर पूरा क्लाउज लिख देंगे, दैट बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। तो इट इज़ बिलीव्ड यानी कि बस कुछ नहीं करना है, ये इट मानकर और EJMR या वाज वर लिख कर V3 जो ज़रूरत होगा उसको लिख देंगे, V3 कर देंगे, बाकी लिख देंगे, पैसिव बन जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ से कह रहा है कि द स्टूडेंट्स कंसीडर डैट द टीचर्स आर वाइज। अब देखिए आप बना सकते हैं, तो यदि क्लाउज का सब्जेक्ट द टीचर्स है तो द टीचर्स से बना द टीचर्स आर क्या हो जाएगा, द टीचर्स आर EJMR में है तो द टीचर्स आर कंसीडर्ड, कंसीडर्ड का V3 लिख देंगे कंसीडर्ड। उसके बाद टू बी प्लस एग्जेक्टिव लिख देंगे तो टू बी वाइज। तो ये भी सही है कि द टीचर्स आर कंसीडर्ड टू बी वाइज, या फिर दैट द टीचर्स आर वाइज, इसको इट मान लिए, और जब इसको इट मान लेंगे तो इट इज कंसीडर्ड कर देंगे, और इट इज कंसीडर्ड उसके बाद क्या हो जाएगा, पूरा लिख देंगे दैट से लेकर यहाँ तक। तो दैट द टीचर्स आर वाइज, तो इट इज कंसीडर्ड दैट द टीचर्स आर वाइज। तो इस तरह से आपका हमने क्या किया, पैसिव वॉइस कंप्लीट किया। तो लगभग आपके सारे पैसिव वॉइस हमने 5 पार्ट में यानी 5 पार्ट में आपको बांट कर बताया है, बेसिक से लेकर एडवांस तक बताया है। आई होप कि आपसे सब बनेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो भी नया स्ट्रक्चर आएगा डबल सेंटेंस का वो सब इसमें बताया हुआ है, आप वीडियो 1 2 3 4 5 देखिएगा, हर आपके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, कैसे स्ट्रक्चर आएंगे, क्या आएंगे, कैसे बनाना है। बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में देखते हैं आपको कितने सही हो रहे हैं। यदि पूरा वीडियो देखे होंगे ईमानदारी से तो आपके 100% सही होंगे। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे अभी प्रैक्टिस में, तो खुद पता चलेगा आप कितना पढ़ रहे हैं। तो यदि अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो इस पे आपका प्रैक्टिस रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।